नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। पार्टियों के नेता अब अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र की, जिस पर अभी बीजेपी का कब्जा है और देवसर विधानसभा क्षेत्र की सीट पर बीजेपी के कई नेता अपना अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही युवा नेता से जो पिछले 10 सालों से बीजेपी में सक्रिय हैं, जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष और अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष के रूप में बीजेपी की ओर से जनता की सेवा कर चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के रूप में कार्यरत हैं। आइए मिलते हैं युवा नेता रामजन्म वर्मा से, जो देवसर विधानसभा में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। मैं आपको बता दूं, वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए नेताओं की क्षेत्र में सरगर्मी तेज हो गई है। लगातार तमाम पार्टियों के नेता क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच में आज हम लोगों के साथ में उपस्थित हुए हैं रामजन्म वर्मा जी, जो कि आज हम लोग उनसे बात करेंगे और उनके सब बारे में जानेंगे। सर, आपका नाम? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम रामजन्म वर्मा है। मैं लगभग 13 साल से पार्टी में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में। और मुझे भी कहीं लगता है कि मैं बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे के पद पर कार्यरत और जिले के जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चे एवं अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पद पर कार्यरत हूं। और कहीं न कहीं हमें लगता है कि ऐसे पद में रहते हुए हमने पूरे जिले में काम करते हुए और सभी वर्गों में मैंने काम किया, तो जिससे हमारे सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा है, जिसमें एक देवसर विधानसभा है, जो कि एससी सीट से रिजर्व है। और एससी वर्ग में हमारे, जो कि हम साकेत समाज से आते हैं, हमारे साकेत समाज की जनसंख्या जिले में लगभग 1 लाख के आसपास है, जिसमें हमारे देवसर विधानसभा में 45,00,000 वोटर हैं देवसर विधानसभा में। तो कहीं न कहीं हमें भी लगा कि आज संविधान के देन है कि एससी सीट है और हमें एससी वर्ग से अगर सीट है तो कोशिश करना चाहिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि एससी वर्ग का सीट है तो हम एससी वर्ग का ही काम करें, सभी वर्ग का काम करना चाहिए। और इसी को देखते हुए मैं कई पदों पे रह के कई समाज का सेवा किया और सभी वर्गों का किया। तो कहीं न कहीं जनता से आवाज़ आई कि आप भी ऐसी सीट है तो आप भी कोशिश करिए, आप विधानसभा 2023 के चुनाव में, और पार्टी का आशीर्वाद रहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो आपको मौका मिलेगा। तो हम सबका आपके साथ आशीर्वाद रहेगा। तो इसी सब को मैं सुन के और मुझे भी लगा कि तैयारी करना चाहिए, तो इसी के उपलक्ष्य में तैयारी में लगा हूँ। वर्तमान में देखा जाए तो सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा हैं और तीनों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं और भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी आप जो अभी सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र 81 में अपनी दावेदारी ठोकने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के आपका क्या उद्देश्य है? क्षेत्र को लेकर के आपका क्या उद्देश्य है? जनता को ऐसा आप क्या देना चाह रहे हैं? जैसे कि हमें पता है कि हमारे सिंगरौली जिले में 3 विधानसभा और तीनों विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं और रहेंगे आने वाले भी समय में। हम मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने पार्टी का ना बुराई चाहता हूं ना चाहूँगा। मैं अपने पार्टी के छत्र छाया में काम कर रहा हूं और करता रहूँगा। और हमें कहीं न कहीं लगा ऐसे, क्योंकि आज हमारे पार्टी के द्वारा कई प्रकार की सर्वे कराई जा रही है, कई विस्तारक आए केंद्र से और राज्य से, कई प्रकार की टीम आई है सर्वे में
और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अगर मैं अपने को बात नहीं कर रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी देवसा विधानसभा में एससी वर्ग की सीट है और किसी नए चेहरे को अगर उतारती है, मैं अपने बात नहीं करूँगा, कोई कोई भी अन्य व्यक्ति को अगर नए चेहरे को देवसा विधानसभा में उतारती हो, तो कहीं न कहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की 101% जीत होगी और पूर्व बहुमत से होगी। क्योंकि आज हम जिले अध्यक्ष होने के नाते तीनों विधानसभा में दौरा किए, काम किए, 3 साल का कार्यकाल रहा मेरा। तो काम करने के प्रति कहीं न कहीं हमारे देवसा विधानसभा में एससी वर्ग के जितने जनता हैं, 80% हमारे रिश्तेदार हैं और सभी वर्गों का हमें प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मिला। तो कहीं न कहीं आवाज़ सुनने का है कि निचले स्तर तक ज़रूरत है जनप्रतिनिधि का आना-जाना अन्य प्रकार की, मानता हूँ मेरे पार्टी के हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, वो भी अपने हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता के बीच में ऐसा लगा कि अगर नए कैंडिडेट आते हैं, तो हम सब पूर्व बहुमत से पुनः 2023 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को विजय कराएँगे। और ये भी है कि जनता का कहीं न कहीं ये भी रुझान दिखने को मिला हमें, जैसे मैं तैयारी के रूप में अभी लगभग देवसा विधानसभा में 315 लगभग गाँव हैं और सभी गाँव में मेरा जाना हो चुका है और लगभग 80% हमारे पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, सभी बूथ अध्यक्षों के घर जाके संपर्क किया गया है मेरे द्वारा। तो कहीं न कहीं अगर पार्टी को कहीं इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं पार्टी को अगर लगेगा कि कोई भी नया कैंडिडेट अगर उतारना है, तो कहीं न कहीं आशीर्वाद रहा तो हो सकता है। बाकी दौरे के दौरान मुझे भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर तक जनता के बीच में जाकर मुझे पता चला कि भारतीय जनता पार्टी का वोट निचले स्तर तक वोट है। इतना किसी पार्टी का परस्पर मैं नहीं देखा, जनता के बीच में प्यार नहीं देखा। आज भारतीय जनता पार्टी का कहीं निचले स्तर तक गाँव-गाँव में, चाहे वो आदिवासी परिवार हो, एससी समाज का हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनको लोकप्रियता है। आज हम जाते हैं कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बताते हैं, तो उन्हें हमें बहुत सम्मान मिलता है। तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में के द्वारा अगर देवसा विधानसभा में नया कैंडिडेट अगर आता है, तो पूर्व बहुमत से पुनः सीट आएगी। बस इसी को लेके मैं अपना तैयारी कर रहा हूँ, ताकि पार्टी के पक्ष में रहे और पार्टी के हित के लिए मैं काम कर रहा हूँ। आज लगभग 3 साल से मेरे द्वारा, चाहे किसी भी समाज के परिवार हों, शादी में, गरीब परिवार में 5,000 का सहयोग किया जा रहा है और अगर किसी गरीब परिवार में किसी का मृत्यु भी हो जा रहा है, तो 13वीं के कार्यक्रम में मेरे द्वारा अनाज पहुंचाया जा रहा है और 2-3 परिवार के जिनके माता-पिता नहीं है, ऐसे बच्चों को मेरे द्वारा गोद लिया गया है। और ये मुँह से कहने वाली बात नहीं है, आप आके उतर के और देख सकते हैं, क्षेत्र में जाके पता भी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे कर्मों को देखते हुए आज मेरे द्वारा ऐसे कुछ कामों को करते हुए मेरे मन में एक उत्साह है कि क्यों ना देवसा विधानसभा में 1 से 8 तक जितने शासकीय विद्यालय, जैसे आदिवासी पारिवारिक या एससी या ऐसे गरीब कोई भी समाज के बीच में अगर 1 से 8 तक का शासकीय स्कूल हो, तो उन स्कूलों में जाकर खेल सामग्री देते हुए बच्चों का मुँह मीठा करते हुए बच्चों का प्यार मिले। तो कहीं न कहीं ऐसे दिल में स्नेह उठता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि ऐसे काम करने चाहिए। तो आज इसी काम को शुरुआत करने के लिए आज सरई में नोरिया विद्यालय में हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान में जैसे कि अभी आपके पार्टी के ही विधायक हैं और ऐसी कौन-सी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिनको लेकर के अब आप अपना क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों के बीच में ऐसी कौन-कौन सी उनको सुविधाएँ उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं? ऐसा आप क्या दे रहे हैं जनता को? जाकर के ऐसा क्या बता रहे हैं कि वो आपको आने वाले समय में मौका दें? देखिए, सबसे मैं पहले तो ये बताऊँगा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो वर्तमान विधायक भी मेरे पार्टी के हैं और वो अपने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ना उनकी हम बुराइयाँ, ना अच्छाइयाँ बताऊँगा। बस मुझे तैयारी करने का मन में कहीं न कहीं लगा कि जनता के बीच में जब मैं गया, सभी गाँव में दौरा हुआ,
सभी का आशीर्वाद मिला, तो जनता के बीच में कहीं न कहीं ये बात है कि अगर आप जैसे नए कैंडिडेट को अगर पार्टी टिकट देती हो, तो हम सब 101% उम्मीद के साथ दोबारा 2023 में अपने देवसर विधानसभा में भाजपा का सीट को विजय बनाएँगे। और उन्हें मेरे काम को देखते हुए उन्हें पता नहीं क्या उनको मन में लगा होगा, उनके दिल में कुछ लगा होगा कि राम जन्म जिस प्रकार से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो अगर इनको आगे पार्टी अगर आशीर्वाद देती है, अगर देवसा विधानसभा में चांस देती है, अगर हमारे जनप्रतिनिधि देवसा विधानसभा के बनाती है, जनता का कहना है, तो इनके द्वारा कहीं न कहीं और अच्छा काम किया जाएगा। इसी बात को लेके सब कुछ देखते हैं जनता, इसी को लेके कहते हैं कि हम सबका सपोर्ट। अभी तो आपको बता रहे हैं कि मैं विधायक ना बना हूँ और जनता के द्वारा देवसा विधानसभा में कार्यालय भी खुलवाया गया और उस कार्यालय में अभी कई गांव के जनता रोज आ रही है और कहीं न कहीं सुनवाई भी हो रहा है, छोटा-मोटा काम भी हो रहा है और जनता का अगर आगे आशीर्वाद रहेगा तो फिर जितना हो सके उतना काम करेंगे। जो आपने अपनी बातों को अभी रखा आपने, तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जो सिंगरौली ज़िले का देवसर विधानसभा क्षेत्र 81 है, यह कहीं न कहीं एक ही परिवार के व्यक्ति के हाथों में जाता रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको इस देवसर विधानसभा से मौका मिलेगा? देखिए, आज हम तो लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं अभी पहले का तो हम कह नहीं सकते हैं और ये है भी सच्चाई बात है कि सिंगरौली विधानसभा भी ऐसी थी। इससे पहले तो उसमें कम से कम 20 साल 4 वर्ष का कार्यकाल में रामचरित वर्मा जी विधायक थे और देवसा विधानसभा लगभग आज 15 वर्ष हो चुका है, एससी वर्ग सीट हुआ रिजर्व और उसमें भी वो एक बार विधायक रहे हैं। और फिर उनके छोटे पुत्र सुभाष वर्मा जी को भी टिकट मिला और ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले भी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी मीडिया के द्वारा बात आई थी कि भोपाल में बैठक था, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब परिवारवाद 2023 में नहीं चलेगा, जिस तरह अन्य पार्टियों में चलता है। और कहीं न कहीं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री बीडी शर्मा जी भी बोले कि इस बार परिवारवाद 2023 में नहीं चलेगा और ना ही चलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। हम भी एससी वर्ग से आते हैं, हम भी उसी कास्ट के हैं और हम भी पार्टी के लगभग 13 साल से काम कर रहे हैं और जहाँ तक है बढ़-चढ़ के आदमी काम कर रहा है जितना हो सके, तो कहीं न कहीं होना चाहिए। और अभी तो मैं अन्य पार्टी में सुना था, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि हमारे भी पार्टी में कहीं-कहीं चल रहा है। क्योंकि आप जैसे देखेंगे अभी हमारे बरगवा में नगर परिषद हुआ, लगभग साल भर हुआ, चुनाव हुआ नगर परिषद का और वहाँ नगर परिषद में एससी वर्ग सीट थी अध्यक्ष की और वहाँ भी कहीं न कहीं हमारे जो वर्तमान विधायक है, उन्हीं परिवार के अपने भाभी जी को नगर परिषद का अध्यक्ष बनाना, ये कहीं न कहीं समाज में बहुत सोचने वाली बात है। किसी अन्य गरीब परिवार को या समाज के अन्य व्यक्ति को भी मौका दिया जाए। ये इस बात को लेके कहीं न कहीं देखिए कठिनाइयाँ तो एवं दर्द तो बुझाती है, लेकिन क्या करे आदमी, पार्टी को भी देखना पड़ता है और ऐसे में हमें तो कहीं न कहीं लगता है और समाज का भी कहना है और देवसा विधानसभा जनता का भी कहना है कि किसी अन्य को भी चांस दे। ये परिवारवाद अगर इसी तरह चलता रहेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं ये दुखद बात है और हमारी भारतीय जनता पार्टी में तो कहा जाता है सबका साथ सबका विकास और ये चल भी रहा है। चाहे वो कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता भी हो, वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का योजना का लाभ ले रहा है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पार्टी कार्यकर्ता हो तो हम आपको योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं और हमारे पार्टी द्वारा तो इतना योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है कि साला धरती पे जन्म लेने से लेकर मरने के बाद भी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। तो पार्टी तो हमारी ऐसे काम कर रही है जो कि विश्व में आज तक हम लोग ऐसा काम ही नहीं देखे थे।
लेकिन कहीं न कहीं ये परिवारवाद को लेकर पार्टी को सोचना चाहिए। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आपके सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा और सिंगरौली विधानसभा जो रही है, उसमें भी कहीं न कहीं परिवारवाद देखने को मिला है, जिसको लेकर के आप लोगों को इसका दर्द है और अन्य लोगों को भी इसका दर्द है कि परिवारवाद पार्टी में कहीं न कहीं घातक साबित हो सकता है। देखिए, ये तो बात सत्य है। मैं ना किसी की बुराई करना चाहता हूँ, ना अच्छाई। बात सत्य है, परिवारवाद में क्या है कि हर क हमारे एससी वर्ग की जनसंख्या मैं बताया लगभग सिंगरौली जिले में 1 लाख वोटरों की जनसंख्या मैं बता रहा हूँ, 1 लाख, पूरे तीनों विधानसभा मिला के। तो कहीं न कहीं समाज के अन्य व्यक्ति को भी मौका मिलना चाहिए। अब आप नगर परिषद अध्यक्ष भी, विधायक भी, अब कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है उसी परिवार में अन्य भाई भी तैयारी कर रहे हैं, माँग रहे हैं टिकट। तो कहीं न कहीं पार्टी को सोचना चाहिए ताकि समाज को भी ये लगे कि हाँ, अन्य को भी मौका मिल रहा है। जैसा कि आप हमसे और हमारे चैनल के दर्शकों के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, आप अगर जनप्रतिनिधि बनते हैं और जनप्रतिनिधि बनने के बाद फिर क्या आप ऐसा लेकर के जनता के बीच में जाएँगे जो काम अभी नहीं हो पाए हैं, उन किन-किन कार्यों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएँगे और किन कार्यों को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानता हूँ अगर देवसर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद रहा, तो ज़रूर कहीं कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा और ये कहीं न कहीं आश्वासन होता है कि अच्छे काम करने से जनता का भी आशीर्वाद मिलता है। जैसे कि आज देवसर विधानसभा में लगभग मेरे को ये पता है कि 80% जनता देवसर विधानसभा में राम जन्म वर्मा के बारे में जानती है। अगर आप कहीं भी जाएँ, आप पूछे राम जन्म वर्मा को जानते हैं आप? तो वो खुद बताएँगे। तो ऐसे लगता है कि अच्छे काम करने से अच्छा ही अवसर और आशीर्वाद मिलेगा और मुद्दे की बात आप जो कर रहे हैं, मुद्दा तो होना चाहिए। मुद्दे से ही तो नेताओं की पहचान होती है। अगर आप राजनीतिक में उतरे हो, तो जनता का सेवा करो और जनता का सेवा दिल से करो। नहीं तो फिर राजनीतिक में आने से क्या मतलब? अपना पेट, अपने बाल-बच्चों का पेट तो एक मज़दूरी करके भी आप पाल सकते हो। लेकिन आप जनप्रतिनिधि बन के अपना पेट पालोगे, तो फिर आप अगली बार के लिए ना खुश हो जाओगे। और कहीं न कहीं जनता के मुद्दों की बात आई तो सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है जनता का सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज है, तो है जनता के पास जाना, मिलना। अगर हम जनता के पास मिले नहीं और गए नहीं, तो उनका सुख-दुःख कैसे जानेंगे? जैसे आपने सुना होगा कि दुःख बाँटने से कम होता है और सुख बाँटने से बढ़ता है। तो कहीं नहीं हम अगर जनता से मिलेंगे नहीं, उनसे हाल-चाल, उनका सुख-दुःख नहीं जानेंगे, तो फिर क्या हमको क्या पता रहेगा कि जनता का क्या हाल है, क्या समस्या है, क्या करना चाहिए? अभी तक तो क्षेत्र में आपको क्या बताऊँ मैं, ऐसे-ऐसे गाँव हैं, आदिवासी, एससी या कोई भी समाज के गरीब परिवार जहाँ अभी तक बिजली की भी समस्या है, पानी की भी समस्या है, सड़क की भी समस्या है। मानता हूँ मैं सरकार मेरी है, लेकिन सरकार सरकार सब कुछ दे रही है, लेकिन हमारा भी फर्ज है जनप्रतिनिधि होने का नाते कि जहाँ तक अगर हमारी भारत सरकार की योजनाओं का लाभ धरती के कोने-कोने पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, ये हमारा भी फर्ज है। सरकार ने हमें सिपाही बना के जनप्रतिनिधि बना के क्षेत्र में भेजा है, तो कहीं न कहीं हमें भी कुछ करके उनको दिखाना चाहिए कि हाँ, हम हमारे पार्टी की योजनाओं सभी तक पहुँचना चाहिए। अभी ऐसे परिवार हैं जो कि प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं तक का लाभ नहीं पाए हैं, बेघर हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी समस्याओं को और जनता के बीच जाना, अगर हमें अवसर मिलता है तो मैं सबसे पहले बात करूँगा कि मेरा तो ये मुद्दा रहना चाहिए कि रहेगा कि हर 2 महीने में एक गाँव में जाके भ्रमण करना और जनता के बीच बैठना
मैं मानता हूँ कि जनता के हर कामों को कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता, लेकिन आप सुन सकते हो, आपके करने लायक हो, आप करो। और सबसे पहली बात मैं मानता हूँ रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देवसा विधानसभा में। लेकिन रोजगार तो हम सबको दे नहीं सकते, लेकिन रोजगार में भी कई प्रकार की रोजगार होती है। आज हमारे यहाँ कम से कम आधा दर्जने कंपनी हैं, और उस कंपनी में मैं सबको रोजगार नहीं दिला सकता हूँ, लेकिन किसी को कॉन्ट्रैक्टर, छोटा-मोटा कॉन्ट्रैक्टर का काम, सप्लाई का काम, किसी के गाड़ी का काम, आज कहाँ-कहाँ से लोग आके यहाँ कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहे हैं, गाड़ियाँ सप्लायर का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये सब भी काम में अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अगर चाहे वो किसी भी समाज के हों, मौका दिया जाए, प्राथमिकता दिया जाए, तो उन्हें भी रोजगार का अवसर और मिलेगा। और कहीं न कहीं उन परिवार को भी, उनके माता-पिता के, युवाओं के माता-पिता का भी वो खुशी का माहौल होगा कि हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। नहीं तो आने वाली पीढ़ी में तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ के जो, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, आने वाली पीढ़ी में वो अपना ज़मीन बेच के माँ का इलाज करवा रहे हैं, बहन का, बेटियों का शादी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत समस्याओं को उठाना पड़ रहा है। तो ऐसी-ऐसी छोटी-मोटी समस्या देखनी चाहिए, और मुद्दा तो यही सब होनी चाहिए कि मतलब जनता के पास जाना है सबसे पहले, और जनता पहचाने कि हाँ, हमारा विधायक है। हमारे विधायक आने से हमारा आधा समस्या तो हल हो जाए, और विधायक को देखने से जनता को गर्व होना चाहिए कि हमारे सुख-दुःख में साथ देने वाला मसीहा आया। तो इसी बात को लेके हमारा मुद्दा है, और जनता के बीच जाना, और रोड, नाली जो समस्या है जितना हो सके उतना करना। और अधिकतर आज देख रहे हैं 80% लोग तो ज़मीन जायदाद को लेकर आज आम जनता के बीच में जो मारपीट भाई-बंधु, बेटा-पिता में चल रहा है, इन इन भी समस्याओं को सुलझाना चाहिए कि आप ही क समझ लो अपने में। मतलब ये सब जो है कहीं न कहीं आप इस बीच में आकर जाओगे, आप बैठोगे तो कहीं न कहीं सॉल्व होगा, और जनता भी खुश रहोगी, और जनता कहीं न कहीं माने कि हमारे जनप्रतिनिधि है। यही सब होना चाहिए। मतलब आप जो तमाम रोजगार के लिए आप बात करेंगे, युवाओं को रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे, जो आज भी दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, जिन्हें आपके पार्टी की योजनाएं प्राप्त नहीं हो पाई हैं, उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जो वर्तमान में ज़मीनी विवाद देवसर विधानसभा में अक्सर देखने को मिलता रहता है, तो ज़मीनी विवाद को भी सुलझाने के लिए उसमें भी आप सहभागिता निभाएंगे, ये आपका प्राथमिकता होगी लोगों के बीच में, है ना? अगर राजनीतिक में आप आए हो, तो दिल से राजनीति करो, जनता का सेवा करो। और सबसे पहले मुद्दा तो मैं आपको ये बताऊँगा, सबसे बड़ा मुद्दा आज जनता के बीच में है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ के प्रतिनिधि, जो कि जनता के बीच जाना। हमें तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी जनता के मुँह से ऐसी-ऐसी आवाज़ें आती हैं कि मैं जनप्रतिनिधि तक को नहीं पहचानता हूँ। तो कहीं न कहीं लगता है, अगर आप जनप्रतिनिधि हो और राजनीतिक में आए हो, तो जन सेवा करो आप। जब सेवा करने के लिए मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, ईश्वर का आशीर्वाद है, और काम आप ऐसा करो कि अगर आपका कोई विरोध भी करे, कोई कितना भी बुराई करे, लेकिन आप काम अच्छा करोगे, तो वो बुराई और विरोध कुछ काम नहीं करेगा। और आज जनता का आशीर्वाद रहेगा, तो आपको कहीं न कहीं आशीर्वाद मिलेगा। और हमें तो सबसे बड़ा कष्ट लगता है कि आज जनता के बीच अगर आप गए नहीं, जनता के पास जाओगे नहीं, जनता की बात को सुनेंगे नहीं, तो फिर क्या जानेंगे कि जनता की समस्या क्या है? उनका हाल-चाल आप जानोगे नहीं। जनता के बीच जाना सबसे बड़ा मुद्दा है।